हाय गाइस, स्वागत है सुपरस्टार चैनल में आप लोगों का। जी हाँ दोस्त, आज के वीडियो में लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब है। आपको पता ही है कि फरवरी से आप लोगों का एग्जाम शुरू होने वाला है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, बहुत ही कम समय है। जी हाँ दोस्त, अगर नदी में अगर तैरना है तो आपको नदी में कूदना ही पड़ेगा। उसी तरह आपको अगर अच्छा परसेंटेज या अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको मेहनत करना ही बहुत ज़रूरी होगा। तो दोस्त, जो मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, और जो पहले से हैं तो वो लाइक और शेयर करें। तो दोस्त, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। पहला इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो पहला हो गया ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट में क्या है, कॉम में क्या, उसने उसने आर्द्र दिया हुआ है, शीतोष्ण दिया हुआ है, उष्ण शुष्क दिया हुआ है, उसने शुष्क दिया हुआ है। तो इसमें जो एक का जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो क्या होगा, एक का यानी बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, उष्ण आर्द्र में होता है। कौन चल ये चावल किस प्रकार की जलवायु में होता है, तो वो जो होता है उष्ण आर्द्र में होगा। ठीक है, उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्त, कि स्वेज नहर मिलती है कहाँ। पहला ऑप्शन में दिया है क्या भूमध्य सागर से काला सागर तक, भूमध्य सागर से अरब सागर तक, या भूमध्य सागर से लाल सागर तक, या काला सागर से लाल सागर। तो इसका दो का यानी कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी यानी करेक्ट आंसर होगा। तो क्या होगा, भूमध्य सागर से लाल सागर तक मतलब मिलता है। ठीक है, उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, क्या है, क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन में, फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस प्रदेश में है। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कि हिमालय प्रदेश में दिया हुआ है, दक्कन प्रदेश में दिया हुआ है, मरुस्थलीय प्रदेश में दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो तीन का यानी आपका यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ए यानी करेक्ट आंसर है। क्या है, हिमालय प्रदेश में। ठीक है, उसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन क्या है, मतलब सस्ता परिवहन साधन है। तो पहला इसमें दिया सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेलवे परिवहन, वायु परिवहन। तो सड़क परिवहन आपको पता ही होगा कि सड़क परिवहन में अगर वाहनों के द्वारा जाएंगे तो क्या होगा, उसमें टाइम का भी बहुत ज़्यादा ही मतलब लॉस होता है। बट उसमें पेट्रोल वगैरह बहुत तरह की मतलब बात होती है, बाधाएं बहुत तरह होती है। आपको कहीं भी अगर ट्रैफिक लग जाता है तो उसमें भी आप फंस जाते हैं। और जल परिवहन में आपका क्या हुआ, कोई आपको ट्रैफिक कुछ भी नहीं, आपको पता है शॉर्टकट, यानी शॉर्टकट रास्ता कहाँ, जल परिवहन में। तो यहाँ आपको सबसे सस्ता साधन अगर दिखाई पड़ रहा है तो सबसे सस्ता होगा आपका जल परिवहन, यानी कि सस्ता सबसे है। उसके बाद रेलवे परिवहन, तो आपको पता है कि रेलवे में बहुत ज़्यादा ही महंगा पड़ेगा। वायु परिवहन, वायु तो और भी एकदम महंगा है, आपको पता होगा कि उसमें और भी महंगा ही होगा। तो यहाँ जो आपका सस्ता सबसे अधिक होगा तो क्या होगा, जल परिवहन। यानी चार का यानी कि आपका क्या होगा, यानी कि चार का बी यानी करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, चार का यानी बी करेक्ट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है। 2011 के अनुसार, 2011 में जब जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, मतलब 1 किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व कितना हुआ, 382 या 324 या 372 या 335। तो यानी पाँच का जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो क्या होगा, पाँच का यानी ए यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 382 पर किलो है। ठीक है, यानी 2011 में जो जनगणना हुआ था तो वहाँ जो है किलोमीटर में मतलब कितना कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना जनसंख्या घनत्व दिखाया था, तो यानी 382। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो गाइज क्या कह रहा है, छः में क्या कह रहा है, ब्राज़ील में कहवा के बागान कहलाते हैं क्या। ब्राज़ील आपको पता है कि ब्राज़ील ब्राज़ील का कहवा कहवा के बागान को क्या कहलाता है। तो पहला क्या है, कहवा बागान है, फेजेंडा कहता है, या सेल्वास कहता है, या पंपास कहता है। तो यानी कि छः का यानी कि आपको ब्राज़ील में कहवा के बागान को क्या कहलाता है, फेजेंडा कहलाता है। तो यानी छः का आपका जो है ना बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, बी यानी करेक्ट आंसर। ठीक है, उसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये आप क्वेश्चन अच्छे से रट लें, क्योंकि अब तक के देखा गया क्वेश्चन पेपर में, अब तक देखा क्वेश्चन बैंकों में, तो सबसे अधिक रिपीट होने वाली क्वेश्चन यानी छः का जो ये क्वेश्चन जो ब्राज़ील वाला का यानी कहा है, तो ये बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को मतलब इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप रट लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, क्या कह रहा है, सेवनवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि 2011 बिग पाइपलाइन से देश का परिवहन होता है। तो यानी पहला क्या दिया हुआ है, इसका पेट्रोल दिया हुआ है, जल दिया हुआ है, गैस दिया हुआ है, दूध दिया हुआ है। तो यानी सात का यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा, जो ए यानी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पेट्रोल। ठीक है, उसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज, क्या कह रहा है सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, जनसंख्या पिरामिड इंगित करता है जन्म दर को, या मृत्यु दर को, या आयु लिंग संरचना को, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो जनसंख्या पिरामिड का इंगित करता है, किसको करता है, आठ का यानी करेक्ट आंसर आपका डी यानी हो गया। क्या है, उपयुक्त सभी। जो भी करता है, जो भी यानी कि जनसंख्या पिरामिड जो होता है, पिरामिड में जन्म दर भी किया जाता है, मृत्यु दर को भी होता है, आयु लिंग भी संरचना का होता है। ठीक है, यानी ये चार यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, माउंट आबू निम्न में से किस प्रकार का नगर है। माउंट आबू किस प्रकार का मतलब नगर है, माउंट आबू जो एक शहर है तो उसको किस प्रकार का नगर है। ठीक है, पर्यटन के दृष्टि से नगर है वो, या प्रतीक्षा नगर की दृष्टि से है, या पतन नगर से, या शैक्षणिक नगर से। यानी तो माउंट आबू जो आपका जो यानी करेक्ट आंसर है, 9 का यानी करेक्ट आंसर आपका ए यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए गाइस करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त,
कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा महानगर है। भारत में जो है सबसे बड़ा महानगर आपको पता होगा, सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा महानगर है। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ कोलकाता दिया हुआ, मुंबई दिया हुआ, दिल्ली दिया हुआ, चेन्नई दिया हुआ है। तो यानी 10 का जो आपका यानी करेक्ट आंसर होगा तो क्या होगा, सबसे बड़ा आपको पता ही होगा, सबसे पहले था कोलकाता, अब आ गया फर्स्ट नंबर में मुंबई, यानी कि करेक्ट आंसर 10 का बी आंसर करेक्ट आंसर आपका है क्या, मुंबई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। भारत के जलोढ़ क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां की प्रमुखता है। पहला ऑप्शन में दिया वृत्ताकार बस्ती, सिरुनुमा बस्ती यानी गुच्छित बस्ती, प्रकीर्णन बस्ती। ये भी बहुत बार अब तक के मैं क्वेश्चन बैंकों में देखा सबसे अधिक रिपीट होने वाली क्वेश्चन, ये भी बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ढंग से पढ़ लें और याद कर लें। ठीक है, तो 11 का जो आपका यानी करेक्ट आंसर होगा तो क्या होगा, सी यानी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, गुच्छित बस्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। क्या कह रहा है, किस वर्ष यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है। कर रहा तो मतलब किस वर्ष यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है, जो है वो कब कर रहा है, मतलब क्या कह रहा है, यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कब कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया 1985 में दिया, 1999 में, 1990 में, 1995। तो यानी 12 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो क्या होगा, सी यानी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1990 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डेस कहते हैं। मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डेस कहते हैं। ठीक है, ये जो स्थानांतरित कृषि जो है ना, अलग अलग देशों में अलग अलग मतलब कहता है उसको, अलग अलग चीज़ों के नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, तो 13 का जो आपका यानी करेक्ट आंसर होगा तो क्या, बी यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या कहा जाए, मंचूरिया तथा कोरिया में क्या कहा जाता है, मिल्पा कहलाता है। क्या कहलाता है, मिल्पा, यानी ख आंसर करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की स्वीकृत प्राचीन नगरों का उदाहरण है। क्या कह रहा है, ये प्राचीन यानी कि पुराना, सबसे पुराना नगरों का उदाहरण है। तो सूरत है, हैदराबाद है, मदुराई है, पुडुचेरी। ये तो यानी कि 14 का सबसे यानी पुराना जो शहर कहलाता है। तो 14 का यानी कि आपका क्या हो जाएगा, सी यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदुराई है सबसे पुराना। ठीक है, प्राचीन। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उद्योग जो किसी निश्चित कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं, देश मतलब नहीं होते हैं, कहलाते क्या कहलाते हैं। तो स्वच्छंद उद्योग कहलाते हैं, भार हाथ से उद्योग कहलाते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं, छोटे पैमाने का उद्योग कहलाते हैं। तो यानी कि आपका 15 का यानी कि आंसर जो यानी करेक्ट आंसर होगा तो आपका क्या होगा, ए यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह स्वच्छंद उद्योग कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज। उच्च उच्च स्तरीय ज्ञान और शोध से संबंधित क्रियाकलाप किस वर्ग से है। ठीक है, वो प्राथमिक आपका हो गया कृषि मछली पालन, ये आपका प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, उसका फिर द्वितीय हो गया आपका क्या, गेहूं से मतलब आटा निकलने, आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय क्रियाकलाप हो जाएगा। चतुर्थ क्रियाकलाप जो मतलब आपका जैसे जो आपका सेवा करता है, जैसे ये हो गया आपका बैंक वगैरह, हॉस्पिटल, ये आपका यानी कि जो भी सरकारी मतलब व्यवस्था है, तो ये आपका क्या चतुर्थ व्यवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, चतुर्थ स्तरीय। ठीक है, तो यानी कि 16 का जो आपका 16 का यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो क्या होगा, 16 का डी यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, पंचम। ठीक, उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज। किस नगर को प्रशांत महासागर का द्वार कहते हैं। पहला ऑप्शन में दिया हुआ पनामा दिया हुआ है, सुएज दिया हुआ है, किल दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि 17 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा प्रशांत। यहाँ क्या करें, फिर क्वेश्चन समझिए पहले, किस नगर को प्रशांत महासागर का द्वार कहा जाता है, ठीक कहलाता है मतलब। तो यहाँ 17 का जो है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पनामा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज कि बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है उसे देश कहते हैं। तो पहला यहाँ क्या, व्यापार, निर्यात, आयात, है व्यापार। तो आपको पता है सबसे इजी क्वेश्चन है, यानी कि 18 का आपको ये जो है करेक्ट आंसर होगा, सी यानी करेक्ट आंसर होगा। तो आयात करना, बाहर देश से कोई भी सामान को मंगाया जाता है तो उसे आयात कहता है। ठीक है, जो यहाँ से इंडिया से किसी वस्तु को पाकिस्तान भेजा जाएगा या चीन भेजा जाएगा तो इसे निर्यात कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु को मंगाया जाता है उसे आयात कहते हैं। ठीक है, तो इसका यानी कि आपका करेक्ट आंसर सी यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज। विकासशील देशों में मानव बस्तियां की समस्या है, कैसा है, जनसंख्या की केंद्रीकरण, मालिन बस्तियां, पीने योग्य जल की कमी, इनमें से सभी। तो यहाँ से 19 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा डी यानी 19 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इनमें सभी। दोस्त क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। केगा परमाणु संयंत्र किस राज्य से अवस्थित है। तो पहला राजस्थान दिया हुआ, कर्नाटक दिया हुआ, उत्तर प्रदेश दिया हुआ, आंध्र प्रदेश दिया हुआ। यानी 20 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो आप क्या होगा, ए बी यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यानी करेक्ट है, कर्नाटक। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन भारत का
परंपरागत उद्योग है? पहला सूती वस्त्र उद्योग है, या लौह इस्पात उद्योग है, या पेट्रो रसायन उद्योग है? इनमें से कोई नहीं। तो यानी 21 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो क्या होगा? ए यानी करेक्ट आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग। फिर नेक्स्ट को चलते हैं क्वेश्चन कि कौन राजधानी नगर है? कानपुर तो आपका राजधानी नगर है ही नहीं। चंडीगढ़, चंडीगढ़ यानी कि आपका राजधानी नगर है। हैदराबाद का भी चंडीगढ़, ये पंजाब का भी आपको चंडीगढ़ ये है इसका राजधानी। तो ये राजधानी नगर कौन सा हो गया? चंडीगढ़ आपका राजधानी नगर है। ठीक है, करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको पता होगा कि चंडीगढ़ जो है वो हैदराबाद का भी राजधानी है और किसका है? पंजाब का भी है। तो इसी वजह से वो चंडीगढ़ राजधानी नगर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो 23वां क्वेश्चन क्या है? नौका दौड़ किस राज्य में आयोजित की जाती है? नौका जो दौड़ होता है तो किस राज्य में होता है? ठीक है, तो यानी 23 का जो आपका करेक्ट आंसर हो गया तो क्या हो गया? यानी सी यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, केरल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज। नीरू मीरू कार्यक्रम है क्या? जल संरक्षण से संबंधित, या मृदा संरक्षण से संबंधित, या वन संरक्षण से संबंधित, या इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि 24 का जो आपका करेक्ट आंसर हो तो क्या हो गया? सी यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज। क्या है? 25 का निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पतन है? मुंबई, मारमागुआ, चेन्नई, कोचिच। तो 25 का आपका करेक्ट आंसर यानी कि सी यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, चेन्नई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज। क्या कह रहा है? वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है? वायु जो प्रदूषण होता है उसका सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है जिसकी वजह से इतना वायु में प्रदूषण फैल रहा है? ठीक है, तो आप देखिए पहले यहाँ क्वेश्चन, आप देखिए, आप समझिए पहले क्वेश्चन को। आप हमको पता है, हमको आप उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे होंगे। तो यहाँ जो पहला क्या है? जीवाश्म ईंधन का दहन, या खनन है, या उद्योग है, इनमें से सभी है। तो 26 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो यानी कि डी यानी कि करेक्ट आंसर होगा। इनमें सभी की वजह से जल वायु में अधिक से अधिक प्रदूषण होता है। खनन के भी वजह से, उद्योग की वजह से भी, जीवाश्म ईंधन का दहन की वजह से भी। तो यानी आपका 26 का घ करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइज 37वां। इनमें से कौन कौन ओपीईसी का सदस्य है? पहला चिली दिया हुआ है, इक्वाडोर दिया हुआ है, ब्राजील दिया हुआ है, भारत दिया हुआ है। तो 27 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इक्वाडोर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलते गाइज कि नोएडा किस राज्य में है? नोएडा एक शहर है जो किस राज्य में है? आपको कोई कहता है कि दिल्ली में है, तो कोई कहता है उत्तर प्रदेश में। तो यानी कि नोएडा जो आपका यानी कि करेक्ट आंसर 28 का जो यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर, वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है नोएडा। ठीक है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर वीडियो को पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, और जो मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि आपका फ्रेंड्स भी अच्छे से अच्छे लाभ ले सके इस वीडियो का।